ऑलराइट एवरीवन, केन पार्सन्स नाम के एक यूट्यूबर, एक इन्फ्लुएंसर है जिन्होंने अपनी एक पहली पिक्चर बनाई है, अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया है। अच्छा, एक और चीज़, इसी फ़िल्म के राइटर है, उनका भी एक्चुअली डेब्यू है इस पिक्चर के साथ। एंड बिलीव मी, अपने डायरेक्टोरियल डेब्यू में इतनी बढ़िया, शानदार और इतनी हटके पिक्चर इन्होंने बनाई है कि जिसके बारे में मैं जितनी ज़्यादा बात करूँ उतनी कम है। आज के वीडियो में बात ही करने के लिए तो आइए चलिए बात करते हैं बैकरूम्स इस पिक्चर के बारे में। सबसे पहले ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर, सस्पेंस, हॉरर, साई-फाई वाली पिक्चर है। आप सोच रहे हो इतने सारे शब्द आ चुके हैं एक जॉनरा के लिए। जी हाँ, तो ये पिक्चर एक्चुअली आपको बैठे-बैठे बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करवाएगी। बहुत ही क्रीपी पिक्चर है। हर किसी को ये पिक्चर नहीं पसंद आएगी। ऑडियंस जो है 2 ग्रुप्स में डिवाइड होने वाली है इस पिक्चर के साथ। कुछ लोग होंगे जिनको ये पिक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, कुछ लोग होंगे जिनको ये पिक्चर ठीक है, इतने भी कुछ पसंद नहीं आई। ऐसे वाली उनकी रिएक्शन हो सकती है। मैं थोड़ा-सा न्यूट्रल स्टैंस रख रही हूँ इस पिक्चर के बारे में, एक-एक करके बात करते हैं। सबसे पहले प्लॉट के बारे में डिस्कस करते हैं, डोंट वरी स्पॉयलर्स नहीं दिए जाएँगे। तो एक क्लार्क नाम का बंदा है जो एक फर्नीचर स्टोर चलाता है और उसकी थेरेपिस्ट है डॉक्टर मैरी। अब डॉक्टर मैरी और क्लार्क, इन दोनों के इर्द-गिर्द घूमने वाली ये पूरी कहानी है। पूरी पिक्चर में आपको कुछ ज़्यादा चेहरे नहीं नज़र आएँगे, कुछ ज़्यादा लोग नहीं नज़र आएँगे। तो होता क्या है कि जो क्लार्क है उसको अपने फर्नीचर स्टोर को चलाना है, वो डिफरेंट-डिफरेंट आइडियाज़ करते रहता है, एडवर्टाइज़मेंट शूट करता रहता है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कस्टमर्स इतने ज़्यादा आ नहीं रहे। इसी के चलते वो अपने बेसमेंट में एक काम की वजह से जाता है। वहाँ पर जाने के बाद उसको पता चलता है कि एक ऐसी दीवार है जहाँ से कुछ तो बहुत ही बारीक एक लाइन से ना लाइट आ रही है। तो जब उसके पास चला जाता है तब उसको पता चलता है कि इसकी एग्ज़ैक्टली ऑपोज़िट साइड में वो आर-पार जा सकता है इस दीवार के थ्रू, और एक बहुत ही अलग दुनिया है, एक बहुत ही अलग स्पेस है। एक ऐसी स्पेस है जिसके अंदर कुछ भी कहीं पर भी रखा हुआ है, किसी का भी शेप कुछ भी है, जिसका कोई एक्चुअली स्पेसिफिक ऐसे मायना नहीं है। जैसे अगर आप बाथरूम में जा रहे हो तो वहाँ पर कुछ भी डाला हुआ है फर्नीचर, अलग-अलग जगह पे अलग-अलग फर्नीचर डाला हुआ है। जब वो ये स्पेस एक्चुअली एक्सप्लोर करता है तो वो अपनी थेरेपिस्ट को इसके बारे में ज़रूर बताता है। फिर आगे क्या होता है, क्या नहीं होता है, और क्या ये दोनों वापस उस स्पेस से बाहर निकल पाते हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको बैकरूम्स में देखने को मिलेगी। अब देखो, ये है ओवरऑल प्लॉट। सबसे पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बजट के बारे में बात कर देते हैं। मात्र 1 करोड़ का बजट है इसका और अभी तक इसने लगभग 22 से 23 करोड़ तक का बिज़नेस कर लिया है। ऑलरेडी ये प्रॉफिट में चल रहे हैं, बट अगर आप ध्यान से सोचो कि कोई इंसान मात्र 1 करोड़ के बजट में इस तरीके की पिक्चर बना सकता है, तो अगर इस बंदे के पास बहुत ज़्यादा अगर बजट दिया हुआ होता, तो इसने क्या कुछ नहीं किया होता। एंड स्पेस, बैकरूम्स का स्पेस जितना भी जिस तरीके से दिखाया गया है, वो बहुत ही ब्रिलियंटली किया गया है। मुझे बहुत इंप्रेसिव वो काम लगा। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट, इसकी स्टोरी काफ़ी फ्रेश है, आपको ग्रेट कंटेंट वाली वाइब आएगी पूरे पिक्चर को देखने के बाद। अगला पॉजिटिव पॉइंट, इसमें बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स आते हैं। कोई तो आ जाता है इस पिक्चर में, उस बैक रूम्स में कोई तो है, अब वो कौन है, क्या है, आपको पिक्चर देखने के बाद पता चलेगा, बट बिलीव मी जब वो आता है, इट्स सो क्रीपी, इतना अनकंफर्टेबल है वो देखने के लिए कि बिलीव मी जब आप बैठे-बैठे आप जब वो देखते हो वो चीज़ें, तब मूवी खत्म होने के बाद ना वो जो सीढ़ियाँ होती है ना, हम ऊपर से नीचे तक फिर उतर के आते हैं और फिर चले जाते हैं ना बाहर। जब आप सीढ़ियाँ उतर रहे हो ना, आपको सीढ़ियाँ ऊपर नीचे होते हुए नज़र आएगी। एंड आई एम नॉट किडिंग, आई एम नॉट इवन ओवर एक्ज़ैजुरेटिंग। येस, ये होता है थोड़ी देर के लिए, आपके दिमाग के ऊपर थोड़ा बहुत असर ज़रूर होता है इसका। अगला पॉज़िटिव पॉइंट, इस पिक्चर में लेजिट आपको डर लगता है। अब ये हॉरर मतलब ना प्रॉपर हॉलीवुड के हॉरर टाइप की पिक्चर नहीं है, बट ऐसा कुछ है जो आपको इतना डराएगा कि आपके बैठे-बैठे रोंगटे खड़े हो जाएँगे। और बिलीव मी, जिन्होंने पिक्चर देखी उनको पता है कि मैं बिल्कुल ओवर एग्जैजुरेट नहीं कर रही हूँ। अगला पॉजिटिव पॉइंट, इस पिक्चर में स्पेसेस को जिस तरीके से दिखाया गया है वो बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया है। मैंने इस तरीके का काम इतने कम बजट में कभी नहीं देखा था। और कुछ भी कहीं पर भी कैसे भी है, बस इस एक डायलॉग में पूरी पिक्चर का बैकरूम्स का कॉन्सेप्ट है। अब इसमें से जो हीरो और हीरोइन है, यानी कि डॉक्टर मैरी और क्लार्क, इनको बाहर निकलना है। अब ऐसा कुछ है माहौल, एंड इट्स जस्ट फ्रिकिंग क्रीपी, मतलब क्रीपी ये सही शब्द है। अगला पॉजिटिव पॉइंट, इस पिक्चर में जो आता है बाद में, जिस तरीके से एक्टिंग की गई है, जब आप थोड़ा बहुत रिसर्च करोगे, मैं अभी कुछ नहीं बोल रही हूँ, आपको बाद में पता चलेगा, बट ओवरऑल सभी एक्टर्स ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है, बहुत ही कन्विंसिंग मुझे वो काम लगा। अगला पॉजिटिव पॉइंट, पिक्चर हमें ना एक अलग ही ट्रांस में भी लेकर चली जाती है। किसी का तो इमेजिनेशन चल रहा है, कुछ तो
कोई तो है ऐसा इंसान जो पैरेलली आज की दुनिया में तो जी रहा है, बट अपने पास्ट में भी जी रहा है। तो जब वो पास्ट में जी रहा है और पैरेलली जब वो चल रहा है, वो दोनों अलग-अलग टाइमलाइन का एक मिलाप जो है, जो जिस तरीके से दिखाया गया है मोंटाजेस बाय मोंटाजेस, जब कैमरा नीचे, 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 नीचे आता है, वो सबसे ब्रिलियंट शॉट मुझे लगा। आउटस्टैंडिंग वर्क, आई जस्ट लव्ड इट। अगला पॉजिटिव पॉइंट, इस पिक्चर का बीजीएम भी बहुत ज़्यादा क्रीपी है और अजीब सा बीजीएम है, आपको एक्चुअली लेजिट डराने में कामयाब ज़रूर होता है। अब इन सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बाद बात करते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। यार देखो, बीइंग अ सिनेफाइल बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम करना होता है, तो मुझे ना अब नहीं अच्छा लग रहा है जब ओपन एंडिंग के साथ कोई पिक्चर देखकर मैं उठ रही हूँ। अब मुझे नहीं, मैं थोड़ा अभी रुकना भी चाहती हूँ। मुझे थोड़ा-सा ना ऐसे परोस के दे दो सब कुछ। अब वो मेरी इच्छा रहती है अंदर से कि अब हर हर पिक्चर को अगर आप ओपन एंडिंग के साथ रखोगे या फिर बहुत सारे सवाल छोड़कर चले जाओगे, तो यार वापस वो एंडिंग एक्सप्लेनेशंस के वीडियोस देखने पड़ते हैं, फिर बहुत सारे लोगों से बातें करनी पड़ती है, हर एक का अलग-अलग पर्सपेक्टिव जानना होता है और उसमें बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है। बट बिलीव मी, हर एक पिक्चर के साथ अगर वो होने लग जाए ना, तो फिर उसकी अहमियत भी नहीं रहेगी। तो कहीं न कहीं पे मुझे ऐसे अब लगने लगा है कि अब थोड़ा-सा वापस एक बार नॉर्मल ज़ोन में आ जाते हैं और कुछ सवाल नहीं छोड़ते हैं ऑडियंस के लिए। थोड़ा-सा सैटिस्फैक्शन भी देते हैं ऑडियंस को, है ना? वो जो सैटिस्फैक्शन मुझे पूरा नहीं मिला, ऑनेस्टली स्पीकिंग। एंडिंग खत्म होने के बाद ना बहुत ही अजीब-अजीब और इनकम्प्लीट सा महसूस हो रहा था, तो वो एक नेगेटिव्स में ही मैं कंसिडर करूँगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेगेटिव पॉइंट्स में वो जो स्पेसेस के सीन्स दिखाए गए हैं बैकरूम्स के, वो और ज़्यादा मात्रा में होने चाहिए थे, ताकि देखने में और ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि वो बहुत ही कम बार दिखाए गए हैं और वो एक कहीं न कहीं पे कंप्लेंट ज़रूर रहती है, बट इट्स ओके। ये बहुत ही माइनर चीज़ें हैं, एक्चुअली आप लोगों को शायद महसूस भी नहीं होगी। सबटाइटल्स वाला शो है, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि हिंदी में नहीं है तो कैसे चले जाए, आराम से चले जाओ, आपको पता चलेगी। बहुत ही कम डायलॉग्स है, कुछ इतने भी ज़्यादा वार्तालाप ही नहीं हो रहे हैं, डोंट वरी। तो आपको पिक्चर समझ में आएगी। हिंदी भाषिक लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ। बाकी ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछो तो बैकरूम्स, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि गायत्री ऑब्सेशन से बढ़िया है। नहीं, ऑब्सेशन यहाँ पर है तो उसको अलग ही रहने दो, प्लीज़ डोंट कंपेयर दीज़ 2 फिल्म्स विद ईच अदर। एंड इसी के चलते मैं बैकरूम्स को देना चाहूँगी 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। बट डेफिनिटली आई वुड से कि ऐसा कुछ आपने नहीं देखा इसके पहले तो डेफिनिटली गो फॉर इट, कुछ तो अलग फ्रेश देखने को मिलेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। पीस आउट।